सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 14। ढढ़ाढ़ हिंडत ही कित जान, हिंडत ढूंढत जाए प्राण। कोट सुमेर ढूंढ फिर आवे, जय ढूंढा सो कतऊ न पावे। ज्ञान 34 साखी है 14वीं साखी। भ्रम और भूल की ओर इशारा करते हुए समझाती है। इसके द्वारा सदगुरु कबीर समझाते हैं कि भ्रम के गुरुआ लोग, उनकी भूल भ्रमना में वो खुद तो भूले हुए हैं और वो तुम्हें भी भुला रहे हो। उन भ्रमिक गुरुआ लोगों का संग करके, हे नरजीव तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ जाकर तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है, इनके पास जाकर तुम्हारे पास कोई कल्याण नहीं है। जिस भ्रम धोखे को तुम सत्य मानकर वहां जा रहे हो, वो एक हिंडोला है। हिंडत कितने जात, अर्थात उस हिंडोले में हिंड के, अर्थात झूले में झूल कर तुम कहाँ जाओगे? वहाँ के वहीं रहोगे। जिस प्रकार से एक झूला बांधा जाता है पेड़ की डाल पर, और वो झूला वहीं पर एक ही जगह पर झूला जाता है, उससे कहीं दूसरी जगह नहीं जाया जाता। जैसे बच्चों को आनंद के लिए, प्रमोद के लिए एक चक्री बनाई जाती है, जिस पर घोड़े, हाथी इत्यादि जानवर बांधे जाते हैं, उन पर उनको बांध बिठा करके बच्चों को और चक्री घुमाई जाती है, परंतु वो एक ही जगह पर घूमती है। उसमें रेलगाड़ी भी होती है, पर बच्चों को ऐसा आनंद दिलाया जाता है कि वो रेल में घूम रहे हैं, हाथी में जा रहे हैं, हाथी पर बैठ के, घोड़े पर बैठ के, परंतु वो एक जगह पर ही घूमता है। इसी जगह पर ये झूला भी एक ही जगह पर झूलता है, ये कहीं नहीं जाता। कित जात, कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता। बस भ्रम धोखे में पड़कर ये नरजीव उन गुरुआ प्रपंचियों के उपदेशों को मानकर धोखे में पड़ा रहता है। उस धोखे में अपने मानव जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहता है। मानव जीवन लोभ लालच के आधार पर सत्य यथार्थ नहीं बन सकता, उच्चतम शिखर पर नहीं जा सकता। मानव जीवन उत्तम, अति उत्तम बनाने के लिए सत्य यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन भ्रमिक गुरुओं का धोखा, आशा, भरोसा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, ईश्वर आदि की प्राप्ति, साधनाओं को प्राप्त करके धन इत्यादि की प्राप्ति, और इन साधनाओं को, ईश्वर को खोजते खोजते यहाँ तहाँ भटकते हुए तुम किधर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ना कहीं स्वर्ग अन्यत्र है। स्वर्ग की जो कल्पना की जाती है कि आसमान में कहीं शून्य में स्वर्ग है, सतलोक है, वैकुंठ है, ये सब झूठा भरोसा है। लोग कहते हैं कि पुराणों में ऐसा लिखा है, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, ये सब मिथ्या कल्पना है। ये उन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की धाराएं हैं, वो जो लिखी हैं उन्होंने, वरना कोई स्वर्ग से वापस आकर, किसी ने आकर यहाँ नहीं कहा कि स्वर्ग में ये प्राप्ति होती है। एक मनगढ़ंत
कहानी गढ़ के स्वर्ग और नरक, दोजख और जन्नत, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर इन गुरुआ प्रपंचियों ने फैला रखी है और उसी को हम मानते हैं। अगर उनसे ये कहा जाए कि कहीं स्वर्ग नहीं है तो वो उलट के झगड़ने को भी दौड़ते हैं, वो क्रोधित भी होते हैं। परंतु सत्य यथार्थ तो यही है कि स्वर्ग अगर है तो वो धरती है। इस धरती पर ही स्वर्ग है। मानव जीवन जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इस जगत में सार है असार है, दोनों ही है। सार और असार से दोनों से जगत का निर्माण होता है। अब इस मानव को चाहिए कि वो सार चाहिए या उसे असार चाहिए। असार वो नरक है और सार स्वर्ग है। जहाँ धोखा न हो, छल न हो, कपट न हो, भ्रांति न हो, मिथ्या मानिंदियाँ न हो, केवल मानवता के आधार पर मानव जीवन हो, वह स्वर्ग से बढ़कर है। वही स्वर्ग है। और जहाँ छल कपट, ईश्वर की प्राप्ति जो है ही नहीं, ब्रह्म जो अनुमान है, भ्रांतियाँ छल कपट जहाँ हो वो नरक है। सद्गुरु कवि कहते हैं कि तुम स्वर्ग की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, ब्रह्मवादी बनने की तलाश में, सिद्धियों को खोजने की तलाश में इन गुरुआ प्रपंची लोगों के चक्रव्यूह में फंसकर क्यों अपने जीवन को उलझाते हो? क्यों अपने आप को तुम बंधनों में बांधते हो? ये कुछ मिलने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं है। सद्गुरु कबीर ने एक जगह कहा है, तुम पार होए कि कहाँ जय हो। जो भवसागर की जो बात बताते हैं लोग कल्पना से करके कि भवसागर से पार कैसे हों, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भवसागर से पार करो। भवसागर नाम की कोई वस्तु नहीं है। इच्छा कर भवसागर, ये इच्छाओं का भवसागर है। जो इच्छाओं का सागर है, इच्छाओं की लहरें जल में उठती हैं, उसी में समाती हैं, यही भवसागर है। इन इच्छाओं पर विजय पाने को ही भवसागर पार होना होता है। और ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन इच्छाओं को कैसे, इसके लिए सत्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। उन इच्छाओं पर विजय पर प्राप्त करने के लिए, उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, वरना तो इन इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है। इन्हीं को इच्छाओं को ही भवसागर कहा है और इन इच्छाओं को अपने बस में करना ही भवसागर जीतना है, पार करना है। और ये तरंगें जो हैं ये भ्रम धोखे की हैं, छल कपट की हैं, पाखंड की हैं। ईश्वर, खुदा, गौड़, देवी देवता इत्यादि मानकर उनको भ्रम कल्पना में जहाँ तहाँ ढूंढते फिरते हो, खोज तलाश करते हुए भटकते रहते हो। अंत में तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। खोजते खोजते विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में, तीर्थों में जाते जाते, वहाँ स्नान करते करते, दान पुण्य करते करते, होम इत्यादि करते करते तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, परंतु वो कहीं प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं, जो केवल कल्पित वस्तु है, वो कहाँ प्राप्त होनी है। दिल में खोज दिलई में खोजो, यहाँ करीमा रामा। तुम्हारे हृदय में जो रम रहा है, जो रमैया राम है, वही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम वही है।
और उसे ढूंढने के लिए हृदय के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है। और वो कब प्राप्त होता है? जब यह जीवन मानवता के आधार पर चले, जिसमें लोभ ना हो, लालच ना हो, धोखा ना हो, छल कपट ना हो, राग द्वेष ईर्ष्या ना हो, तभी ऐसा जीवन प्राप्त होता है। और यह स्वर्ग से बड़ा नहीं है। इसी को समझाने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हारा निज स्वरूप है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और दूसरा सत्य यथार्थ वस्तु है नहीं। इस सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इसका भेद जानने के लिए तुम्हें सत्य यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता होगी, जो पारक संत के साथ सत्संग करने के उपरांत प्राप्त होगी। ढोंगी प्रपंची गुरुओं के सत्संग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, जो अनुमान है। ईश्वर भक्तों के साथ संगत करने से ईश्वर का कल्पित ज्ञान प्राप्त होगा। योगी ढोंगियों की संगत करके तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं। ये सब इस चेतन स्वरूप जीव के ही उपनाम हैं। यही चेतन स्वरूप जीव ब्रह्म बनता है, यही ईश्वर कहलाता है, यही आत्मा बनता है। परमात्मा भी यही कहलाता है। यही इसी के स्वरूप हैं सब, पर माया के आधार पर हैं। विभिन्न प्रकार से माया चित्र विचित्र बनाती है। उन चित्र विचित्रों में आकर्षित होकर और तुम ब्रह्म धोखे में पड़कर तुम इनके पीछे पीछे जा रहे हो। आगे कोई मुकाम ठिकाना नहीं है जहां तुम जाना चाहते हो, स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हो, कहीं भी स्वर्ग नहीं है। अगर है नरक तो वह भी यही है। झूठ, छल, कपट, पाखंड, किसी को धोखा देना, मार काट, ये सब यहीं पर है, जो नरक की अवस्था है। और जहाँ सत्य यथार्थ मानव जीवन का सच्चा सुख है, वही वैकुंठ है, वही स्वर्ग है। और इसी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं किसी की ओर जाना नहीं है। आगे कोई ठौर ठिकाना नहीं है। परंतु फिर भी तुम नहीं मानते हो। तुम्हें तुरंत सुख चाहिए, क्योंकि तुम्हें धन ज़्यादा चाहिए, तुम्हें सुंदर स्त्रियों का सुख चाहिए, तुम्हें बड़े बड़े मकान चाहिए, तुम्हें घूमने फिरने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए सोने चांदी के जेवर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। ये जो तुम्हें इच्छाएं हैं, ये जो तुम्हारी इच्छा हैं, ये जो तुम्हारी वासनाएं हैं, ये वासनाएं तुम्हें भ्रमित करती हैं। पहले तुम स्वयं भ्रमित होते हो, फिर इन वासनाओं की प्राप्ति के लिए तुम प्रयास करते हो, और वही प्रयास तुम्हें छल कपट पाखंड की ओर ले जाता है। और छल कपट पाखंड के रास्ते पर ही तुम चलते हो, वैसे ही तुम्हें संगी साथी मिलते हैं, और वैसे ही तुम्हें ढोंगी साधु मिलते हैं, भगत मिलते हैं, ब्रह्मज्ञानी मिलते हैं, योगी मिलते हैं, जो तुम्हें ये कभी नहीं कहते कि ये वस्तुएं काल्पनिक हैं, ये प्राप्त नहीं होती, परंतु वो भी तुम्हें आशा भरोसा देकर वो तुम्हें उलझाए रखते हैं। और ऐसे ही तुम्हारा जीवन भ्रम धोखे में चला जाता है। ये झूले में झूलते झूलते ही चला जाता है।
ढड़ा हिंडती ही कित जान। भाई इस झूले में झूलकर तुम कहाँ जाओगे? ये झूला वहीं एक ही जगह पर घुमा हुआ है, ये कहीं ले जाता नहीं है। और उसमें झूलते झूलते तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अर्थात ये जो मानव देह प्राप्त हुई है, ये जो मानव देह प्राप्त होकर तुम्हें कल्याणकारी कार्य के लिए प्राप्त हुई है, अपरोक्ष रूप से मुक्त स्थान प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुई है, यह यूं ही व्यर्थ में चली जाएगी। तुम्हारा हीरा जैसा जन्म व्यर्थ में गंवा जाए, व्यर्थ में खो जाएगा। कोट सुमेरु ढूंढ फिर आवे। तुम जिसे ढूंढने के लिए मेरु सुमेरु हिमालय जंगल पहाड़ वन इनमें सब जगह जाते हो, उन कंदराओं गुफाओं में तपस्या करते हो, जहाँ तपस्या कर रहे हैं उनके पास जाते हो, उनसे सिद्धियां प्राप्त करते हो, करने की प्रार्थना करते हो, दर्शन देने की दिलाने की बात करते हो, तीर्थों में जाते हो, जैसी जैसी मान्यता जिस तीर्थ की है वहाँ जाते हो, वहाँ स्नान करते हो, दान पुण्य करते हो, परंतु वहाँ तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्नान करने से तुम्हारा देह साफ होती है, देह उज्जवल होती है, मन तुम्हारा उज्जवल नहीं होता। और ये जितना भी छल कपट पाखंड भरा हुआ है तो तुम्हारे मन में भरा हुआ है, तुम्हारे हृदय में जमा हुआ है। जो जड़ाध्यास हजारों साल से तुम्हारे अंदर जमा हुआ है वो तो तुम्हारा सत्य की संगत करने से निकलेगा। सच्चे साधु, सच्चे संत, यथार्थवादी, जो पारक सिद्धांत के ज्ञाता हैं, जो तुम्हारा भ्रम निवारण कर सकते हैं, उनकी संगत से तुम्हें ये भ्रम का निवारण होगा। योगी ज्ञानी भक्त तुम्हें इस भ्रम से निजात नहीं दिला सकते, इस भ्रम से तुम्हारा छुटकारा मुक्ति नहीं करा सकते। इसलिए तुम ऐसी संगत में जाओ जहां तुम्हारा कल्याण हो, जहां तुम्हारा भ्रम नाश हो। जिसकी शरण में तुम गए हो, जहां तुम्हारा भ्रम नाश न हो, उसे त्यागना बेहतर है, त्यागना उचित है। उसको त्यागने से ही तुम्हारा भ्रम निवारण होगा। जब उसको तुम त्यागोगे तब तुम्हारा सच्चा सद्गुरु की शरण में तुम जाओगे और तुम्हारा ये भ्रम निवारण होगा। अन्यथा तो तुम्हारा भ्रम, इस भ्रम के झूले में झूलते रहोगे, कहीं एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम्हारा ये मानव जीवन हीरा जैसा जन्म व्यर्थ में बीत जाएगा। जय ढूंढासो कबहु न पावे। जिसको ढूंढने के लिए तुम इतना प्रयास करते हो, भक्त के पास जाते हो, वह तुम्हें भक्ति सिखाता है। वह कहता है निर्गुण परमेश्वर, सर्वगुण परमेश्वर की भक्ति करो, प्रेमा भक्ति करो, नवधा भक्ति करो। ईश्वर प्राप्ति तुम्हें, जब ईश्वर की कृपा होगी तब प्राप्त होगी, और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तब तुम्हारा सारा भ्रम निवारण हो जाएगा और ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जो तुम्हें उपदेश दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये यहाँ का ब्राह्मण जो गुरु है, ये महाछल कपटी वाला है। इसमें किसी प्रकार का सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसी ने स्वर्ग नरक की कल्पना की है। ये शून्य ऊपर आकाश में स्वर्ग बताता है,
ये धरती के नीचे कहीं पाताल बताता है। अब तो सबको ही पता चल गया है कि ये धरती शून्य आकाश में अधर में घूम रही है और इसके नीचे कोई पाताल नहीं है। लोग कहते हैं भारत भूमि के ठीक नीचे दूसरे सिरे पर अमेरिका है, वह पाताल है। पाताल को सबसे निम्नतम लोक कहा गया है। अमेरिका के लोग तो भारत से ज़्यादा उत्तम हैं, ज़्यादा प्रगतिशील हैं। वहाँ की जो मुद्रा है, जो पाउंड है, 72 रुपया भारत का जाता है तब 1 पाउंड प्राप्त होता है। वो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता, वो धर्म के नाम पर ठग नहीं है, वो धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर घोटाले नहीं करता। ये सब काल्पनिक बातें झूठी हैं, मिथ्या हैं। स्वर्ग और नरक की जो मान्यता इन ब्राह्मणों ने बनाई है, क्योंकि वो भ्रमित करना चाहते हैं। उनके द्वारा रचाया जो पाखंड है वो स्वयं अपने आप में नरक है। और जिसको स्वर्ग कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति, वह ईश्वर इनका रचाया हुआ एक षड्यंत्र है। फिर योगियों के पास जाओ, योगी विभिन्न प्रकार की साधनाओं के द्वारा धन की प्राप्ति बताते हैं, वैभव की प्राप्ति बताते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति बताते हैं, परंतु वहाँ भी किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। आदि से ज़्यादा मानव जीवन वो सिद्धियाँ सीखने में लग जाता है। फिर 12 बरस सिद्धि में लगने के बाद 12 बरस में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात 12 बरस सिद्धि प्राप्त करने का समय और 12 बरस तक उस सिद्धि को सीखने का समय 24-25 वर्ष हो गए। उस 24-25 वर्ष में अगर मानव जीवन मानवता से रहकर ईमानदारी से कार्य करके धन कमाए तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, और निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है। और वहाँ योगी के पास सिद्धि 12 वर्ष तक सिद्धि प्राप्त करने की तरीका सीखो, फिर उसको प्राप्त करने में बैठो, फिर उसके बाद में भी ये कुछ आवश्यक नहीं कि वह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वहाँ भी भ्रमना भूल है। फिर ब्रह्म ज्ञान एक अनुमान काल्पनिकता है। ये ज्ञान की सर्वोच्चता है, ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। इसके बाद विवेक जागृत होता है, फिर उस ज्ञान का छान, उसकी यथार्थ परीक्षा विवेक के द्वारा की जाती है। उस ज्ञान से जो सत्य सार है वह ग्रहण किया जाता है, असत्य को त्याग कर दिया जाता है, अर्थात वैराग। और जो प्राप्त वस्तु होती है उससे जो बोध बनता है, बोध स्वरूप होता है, और जीव अपने ज्ञानाकार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जहाँ सारी इच्छाएं निरीच्छा में बदल जाती हैं और स्वर्ग से बढ़कर स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि निज स्वरूप को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती। भोग ऐश्वर्य भोगने के लिए, विषय भोग को भोगने के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए ही तो मानव भ्रमित है। इन वासनाओं की पूर्ति करने के लिए ये मतवाद, ये मतपंथ का निर्माण करता है।
मतपंथों का निर्माण करके फिर उसी में यह खुद भूल जाता है। फिर छल कपट पाखंड की यात्रा शुरू होती है, जिसका कोई पारावार नहीं, कोई अंत नहीं। और अंत में जीव आवागमन के चक्रव्यूह में जाता है। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा कि जय ढूंढा सो कतहु न पावे। जिसको तुम ढूंढते फिर रहे हो वो तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। तुम्हारे अलावा कहीं दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हें कहाँ प्राप्त होगा। इसलिए अपने आप को ढूंढो, अपने आप को जानो। ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को जानो। पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई आप ही मोक्ष गई लीन। ये जो मोह है, जो तुम्हारी विषय वासना में मोह बंधी हुई है, मोह लगी हुई है, ये संसारिक बंधनों में जो तुम्हारा मोह बंधा हुआ है, ये मोह सारी वासनाओं की जड़ है। ये सारी वासनाएं मोह से बनती हैं, और जब तक इन वासनाओं में बंधे हुए हो तब तक तुम्हारे मोह लगा रहेगा। और इन मोह से ही बंधन बनता है, और जब मोह से बंधन बनता है तो उन बंधनों, जो बंधन से तकलीफ प्राप्त होती है, दुख प्राप्त होता है, उसमें तुम अपने निस्वरूप को भूल जाते हो। तो सबसे पहले तो तुम अपने आप को जानो कि तुम क्या हो। तुम ज्ञानाकार हो, तुम अमर अविनाशी हो, एक रस हो। तुम्हारे अलावा दूसरा इस धरती पर कोई सार वस्तु है ही नहीं। परंतु तुम वासनाओं के चक्र में उलझ कर, असार वस्तु को अपना मानकर तुम स्वयं असार हो गए हो, अल्पज्ञ हो। जहां तुम सामर्थ हो, उस सामर्थ्य से तुम अल्पज्ञ होकर इस जीव में, इस जगत में अल्पज्ञ कहलाते हो। दीन दशा को प्राप्त करते हो, मांगते फिरते हो। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पत्थरों की, पीतल की, सोना चांदी की, मिट्टी की मूर्तियों के आगे अपनी नाक रगड़ते हो। दान पुण्य करके तुम उन लोगों का धन का भंडार भरते हो जिन्होंने ये काल्पनिक मान्यताएं बनाई हैं। उनके पास तो तुम चलकर, हजारों किलोमीटर चलकर, पहाड़ कंदराओं में जाकर उनको धन देने जाते हो। जो खून पसीने से तुम धन कमाते हो, वो धन तुम वहाँ देने जाते हो। और वहाँ धन का भंडार इतना भरा हुआ है कि वो सारा धन अगर इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए, तो भारत में से गरीबी 3 दिन में साफ हो सकती है, निकल सकती है। सर्वहारा भारत बन सकता है। विश्व का गुरु भारत जो था वो पुनः बन सकता है। परंतु तुम अपने लालच के लिए दूसरों को लालच देते हो, अपने स्वयं लालच में उलझकर उन्हें लालची प्रपंची लोगों के शरण में जाते हो और उनके धन का भंडार भरते हो। तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। सतगुरु बार बार यही कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानो, फिर जो तुम्हारे साथ में चारों तरफ बंधन बंधे हुए हैं इनको जानो। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे तो बंधन अपने आप स्वतः कट जाएंगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये तुम अपने आप को जब जानोगे तब पता लगेगा। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्चे पारखी संत के साथ सत्संग करनी होनी चाहिए।
तब तुम्हारी भ्रांतियाँ मिटेंगी। इन गुरुवार प्रपंचियों से भ्रांतियाँ नहीं मिटती।